Question number 50. Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Rahul, who had applied for 6,000 shares for non-payment of allotment money of 5 and 5 per share and first call of 2 per share. Only application money 3 rupees was paid by him. Out of these, 3,000 shares were reissued at rupees 12 per share, fully paid. Pass necessary journal entries for forfeiture and रीइशू ऑफ शेयर। तो जब भी हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं मतलब हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। तो जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं तो हम शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं और जब हम फॉरफिट करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक बात ये यहाँ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो शेयर कैपिटल में आता है वो कॉल्ड अप वैल्यू आता है। तो इस समय इस क्वेश्चन में उसने पूरे 10 रुपीज कॉल किए हैं एप्लीकेशन पर 3 और अलॉटमेंट पर 5 और फाइनल कॉल पर 2। सो 3 + 5 + 2 10 रुपीज। और कितने शेयर्स उसने who had applied for 6,000 shares और उसके जो फॉरफिट हो रहे हैं वो 5,000 हो रहे हैं। मतलब उसने 6,000 के लिए अप्लाई किया था लेकिन अ, उसको अलॉट 5,000 हुए होंगे और अब वो 5,000 उसके फॉरफिट हो रहे हैं। सो 5,000 इंटू 10। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 50,000। फिर 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल सिनेरियो, 2 शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा नहीं मिला वो इसमें ही आ जाएगा कॉल सिनेरियो में और शेयर फॉरफीचर। ठीक है। ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एट द रेट ₹3 एप्लीकेशन मनी दिया होता है ना उसने 18,000, लेकिन उसको कंपनी ने सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट किए और उसका उस पर बनता था एट द रेट ₹3 15,000। तो जो 3,000 एक्स्ट्रा था उसका वो एक्सिस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। अब इस अलॉटमेंट में उसको अब उससे जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा? अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स। सो 5,000 इंटू अलॉटमेंट का हमारा फिगर था 5 25,000। ये 3,000 तो वो ऑलरेडी उसका था वहां पर अमाउंट एडजस्ट हुआ था। सो अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड 3,000। तो केवल उसने 22,000 नहीं दिया। सो नॉट पेड 22,000। यहाँ आ जाएगा 2। तो ये 22,000 तो यहाँ पर आ जाएगा जो उसने नहीं दिया प्लस उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज। सो 5 टू 10 10,000। तो उसने 32,000 नहीं दिया और जो दिया वो कितना था 5,000 इंटू 3 15,000 प्लस 3,000 अलॉटमेंट का भी दिया उसने। ठीक है। सो 18,000 ये उसने दिया है। सो 5,000 शेयर्स फॉर वीकेंड। अब उस वो रीइशू किए हैं हमने 12 रुपीज पर शेयर पर 3,000 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स 12 रुपीज के हिसाब से 36,000 टू शेयर कैपिटल
3,000 into 10, 30,000 to securities premium. 3,000 into 2, 6,000. So 3,000 shares reissued at the rate rupees 10 with a rupees 2 premium. अब हमें देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होना चाहिए। सो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो पहले थे शेयर फॉरफीचर में 18,000। तो जो 18,000 थे विद कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, जो पहले थे शेयर फॉरफीचर में 18,000। सो शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट वाला बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiplied by number of shares reissued। ये करने के बाद माइनस शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस, डेबिट मेथड, ठीक है। तो अब देखो जो यहाँ था वो 18,000 था, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने 5,000, रीइशू कितने किए 3,000, और यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस था वो जीरो, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का वहाँ कुछ था ही नहीं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 18,000 divided by 5,000 into 3,000, so 10,800 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये वाला कि 18,000 का तो उन्हें गेन हुआ था क्योंकि उन्होंने शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे ना। तो 5,000 शेयर फॉरफिट किया और 5,000 शेयर्स पे जितना भी पैसा मिला एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन के टाइम पर, और अलॉटमेंट का भी जो एक्सेस था वो सब उन्होंने फॉरफिट कर लिया, रख लिया। तो दिस इज गेन टू द कंपनी। और फिर हमने उसे पर शेयर निकाले 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000, और जितने भी शेयर्स री इशू हुए उससे मल्टीप्लाई किया। फिर जो री इशू हुए शेयर्स उन पे यदि कोई लॉस होता, इसमें है नहीं, यदि कोई लॉस होता तो हम माइनस कर लेते। तो बेसिकली जो भी टोटल गेन में से टोटल लॉस माइनस करके जो नेट गेन आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसमें गेन ही गेन है क्योंकि शेयर्स तो जब इशू हुए हैं तब यहाँ प्रीमियम पर हुए हैं, तो यहाँ तो कोई लॉस है नहीं है इसमें। यहाँ री इशू के टाइम पे कोई लॉस नहीं है, सिर्फ फॉरफीचर के टाइम पे गेन है, तो ये गेन हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लें। ठीक है, थैंक यू।